जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 का पाठ अर्थ सहित प्रारंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता का महत्व यही है कि यह अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने वाला अमोघ शस्त्र है। ओम श्री हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता पूर्ण ज्ञान की गंगा है। गीता अमृत रस की धारा है। गीता इस दुष्कर संसार सागर से पार उतारने के लिए अमोघ तारिणी है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती च मूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शिव्यश्च य नरपुंगव। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी यहाँ शामिल है। इस प्रकार आज के ये 5 श्लोकों के पश्चात मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 का 6वां श्लोक। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीत ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समति संजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। अन्ये च बहवः शूरा
मध्यर्थे त्यक्त जीवता नानाशस्त्र प्रहराणा सर्वे युद्ध विशारदा। तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तस्मात्कं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विमेषां बलं भीमाभिरक्षतम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। जय श्री कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसमें सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन् हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विन्द्योच्चै शंखं दध्मो प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों के वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्जन करके शंख बजाया। ततः शंखाश्च भेयश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्यन्तन्त सशब्दतुमुलो भवत्। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेत है युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंखों को बजाया। काश्चयश्च परमेवाश शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा ने नामक शंख बजाया। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मु पृथक पृथक। अर्थात राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्राष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमय पांडव। अर्थात हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे। ऋषिकेश तदा वाक्यम इदं माह महीपते अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मय्यच्युतम्। अर्थात अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कीजिए। यावत्तेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यमवस्मिन् रणं समुद्यमे। अर्थात मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। यो तस्य मानान् वेक्षे अहं य एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा इस सेना के रूप में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं उनको यहाँ देखना चाहता हूँ। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुण्डाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को ध्यान से देखो। तत्रापश्च स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वशूरान् सहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्थात इसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विशद इन्नं ब्रवीत। अर्थात इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, दृष्टवेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थात हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में आए हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रस्ते हस्तात्यक्तच्चैव परिदर्यते। अर्थात मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मुझे रोमांच का अनुभव हो रहा है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है
तथा मेरी त्वचा भी जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को विपरीत ही देखता हूँ। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ और न ही राज्य अथवा अन्य सुखों की ही इच्छा करता हूँ। किम यो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये थामर्थे कांक्षितिम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है, हमें जिसके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट है। ते में अवस्थिता युद्ध प्राणान् त्यक्त्वा धनानि व आचार्य पिता पुत्र तथा एव वच पितामहा। अर्थात वह सब तो धन और जीवन की आशा त्याग कर यहाँ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, मेरे गुरुजन, ताऊ चाचा, पुत्र, दादा इत्यादि। मातुला शशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि हन्तोऽपि मधुसूदन। अर्थात अर्जुन कहते हैं, और उसी प्रकार मामा, ससुर, पुत्र, साले तथा अन्य आत्मीय जन भी यहाँ उपस्थित है। हे मधुसूदन, यदि यह सब मुझे मारना चाहे तब भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते निहत्य धात्राष्ट्रान्नं का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। पापमेवाश्रयेतास्मान् हते वदान तयायिन तस्मान् नाहर्य वयं हन्तु धात्रा राष्ट्र स्वबान्धवान् स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवान्। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम अपने कुटुंब को मारकर सुखी नहीं होंगे। यद्यपयेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। आगे अर्जुन कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य विद्ध जनार्दनम्। आगे अर्जुन कहते हैं कि परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं धर्मोऽभिभवयतु तुम। अर्थात
अर्जुन कहते हैं क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत अधिक दबा देता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अर्थात और यह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। दोषे रेते कुलघ्नाना वर्ण संकराकार के उत्सादन्यते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात आगे अर्जुन कहते हैं, और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्तस्सन् कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दने नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुश्रूषुम्। अर्थात हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अर्थात अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हो चुके हैं। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपारुणय धात्राष्ट्राण रणे हन्त्युमुन्मत्त में क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो यह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्यये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरं चाप शोक संविघ्न मानस। संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायो समाप्तः। ओम तत्सत। इस प्रकार भगवान गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय यही समाप्त होता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और गीता के पाठ को सुनने का आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।